तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन है ना, कार्टेशियन प्लेन से तो आप फेमिलियर हैं, आप क्लास 10th में जो है वो कर चुके हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या होता था कि किसी भी फ्लैट सरफेस को हम उसमें अलग-अलग पॉइंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बना देते हैं उस फ्लैट प्लेन में। ठीक है, एक एक्सिस को हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस और एक एक्सिस को हम बोल देते हैं वाई एक्सिस। इसका पर्पस क्या हुआ कि इस फ्लैट प्लेन में, फ्लैट प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल का प्लेन है ना, 3 डायमेंशन में नहीं है, 2 ही डायमेंशन है। तो इस फ्लैट प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, ये वाला पॉइंट हुआ, इसको मैं P1 बोल दूं, है ना, ये वाला पॉइंट इसको P2 बोल दें, है ना, इसको P3 बोल दें। हर एक पॉइंट को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हुआ, हर एक पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट को के कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 है ना, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2, ठीक है, और x1 क्या होता था, ये x1 और ये y1, ठीक है। इस तरह से हम इस पूरे सरफेस पे जितने पॉइंट्स हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, और ये तो आप 10th में कर चुके हैं। कार्टेशियन प्लेन का जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट यदि अपने को दे रखे हैं, मैं P2 जो है वो यहाँ बना देता हूँ और P2 के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, पहला कोऑर्डिनेट जो है वो x2 है और ये जो डिस्टेंस है ये y2, ठीक है, और ये तो y1 है ही। तो अब ये जो डिस्टेंस हुआ, इसको यदि मैं O बोल दूं, है ना, OP2 जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हो गया, x2 माइनस x1 हो गया, ठीक है। अच्छा, और OP1 ये जो डिस्टेंस हुआ ये क्या हो गया, ये y1 माइनस y2 हो गया, ठीक है। तो ये जो P1 P2 का जो डिस्टेंस है, P1 P2 का डिस्टेंस, ये बेसिकली क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, है ना, OP1 स्क्वायर प्लस OP2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको यदि अपन लिखें तो ये हम लिख सकते हैं कि, है ना, OP1 स्क्वायर को मैं y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता है, y1 पहले लिखें y2 पहले लिखें क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं अपन, प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का रिलेशन आ गया अपने पास में, ठीक है। तो ये आपका P1 P2 का डिस्टेंस हो गया। अच्छा, इस बेसिक रिजल्ट को भी यूज करके, है ना, आप 2 डायमेंशनल प्लेन में कई शेप्स के बारे में काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स जो है आप निकाल सकते हैं, है ना। किस किस तरह से इस रिलेशन को अपन यूज कर सकते हैं उसको देखते हैं। जैसे यदि आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना, P1 P2 और P3, आपको यदि ये पता करना है कि ये 3 पॉइंट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ठीक है। तो ये डिस्टेंसेस जो हैं ये तो आप निकाल ही सकते हैं। P1 P2 P3 देने का मतलब क्या हुआ कि इसके कोऑर्डिनेट्स अपने को दे रखे हैं, ठीक है, x2 y2 और इसका x3 y3। तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल, ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा होगा। यदि हम ये रिजल्ट निकाल लें कि P1 P2 ये P2 P3 के बराबर है और ये P3 P1 के बराबर है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सपोज हमको 3 पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो, सपोज कोई 3 पॉइंट दे रखे हैं P1 P2 P3। अच्छा, हमको ये पता करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है कि नहीं। 3 पॉइंट्स एक लाइन में हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ये भी पता कर सकते हैं कि 3 पॉइंट्स एक लाइन में है कि नहीं। वो कैसे पता करेंगे कि हम तीनों डिस्टेंसेस निकाल लें, है ना, P1 P2 P2 P3 और P3 P1, और यदि 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बाकी 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस के सम के बराबर हो, ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, क्योंकि ये जो है वो कब होल्ड करेगा, ये तभी होल्ड कर सकता है जब तीसरा पॉइंट जो है वो उसी लाइन में हो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, ट्रायंगल बन जाएगा, है ना, और ट्रायंगल के केस में, है ना, किसी भी 2 साइड्स का जो सम है वो तीसरे साइड के जो लेंथ है उससे ज्यादा होता है।
ये कब होल्ड करता है? ये ट्राइंगल के केस में होल्ड करता है, ठीक है। इक्वल तभी होगा जब ये कोलिनियर है, ठीक। 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने का रिजल्ट निकालने का एक और तरीका है, और वो क्या, हम इन तीनों पॉइंट्स का यदि एरिया निकाल लें और एरिया यदि 0 आता है ना, तो उससे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है। ट्राइंगल का एरिया करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो उससे भी सेम रिजल्ट जो है वो हम निकाल सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। तो अब दूसरा शेप देखते हैं, है ना। यदि हमको 4 पॉइंट दे रखे हैं और हमको पता करना है कि ये 4 पॉइंट जो है पैरेललोग्राम बनाता है कि नहीं बनाता है, तो सपोज ये 4 पॉइंट दे रखे हैं अपने को, तो डायग्राम में तो मैंने पहले पैरेललोग्राम ही बनाया हुआ है ना, बट कोई भी 4 रैंडम पॉइंट दे रखे हैं जिसको देख करके ये पता करना मुश्किल है कि इनको ज्वाइन करने से पैरेललोग्राम बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं? डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। यदि ये पहला वाला रिलेशन हम प्रूव कर दें कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये इन इटसेल्फ जो है वो प्रूव कर देगा कि ये शेप जो है वो पैरेललोग्राम का है, ठीक है। बाकी दोनों पॉइंट्स हम नहीं भी प्रूव करें तो पहले वाले पॉइंट से जो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के प्रूव कर सकते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल, उससे प्रूव हो जाता है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अच्छा, यदि पहला वाला रिजल्ट हम नहीं प्रूव करते हैं, यदि हम ये भी प्रूव कर दें कि डायगोनल्स जो हैं वो आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं। डायगोनल्स क्या हुए? P1 P3 को अपन ने ज्वाइन कर दिया और P4 को P2 से ज्वाइन कर दिया, तो ये डायगोनल्स जो हैं ये साइड इसके बराबर है और ये पोर्शन जो है वो इसके बराबर है। तो ये बाइसेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके लिए है ना नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में अपन सेक्शन फार्मूला देखेंगे, ठीक है। वहां से हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट है ना वो भी निकालना आ जाएगा अपने को, ठीक है। तो उसको यूज करके हम सेकंड वाला रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, या तो ये प्रूव कर लें हम, और डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड ये प्रूव कर लें, और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। मतलब यहाँ पे पॉइंट्स देने की बजाय यदि हमारे को लाइन दे रखी होती है ना, ये स्ट्रेट लाइन जब हम करेंगे तो उस टाइम पे डिस्कस करेंगे अपन, है ना, स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल अपन कैसे निकालते हैं। तो पर पैरेललोग्राम के बारे में आपको ये रिजल्ट मालूम होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब क्या हुआ कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल होने के कारण जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है उसका सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और इस वाले एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, इनका सम भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना, इसको भी यूज करके हम ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ये जो शेप है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट शेप देखते हैं। तो नेक्स्ट शेप अपन ने क्या बनाया है? रोम्बस बनाया है, ठीक है। तो रोम्बस क्या है? रोम्बस पैरेललोग्राम तो है ही, तो पैरेललोग्राम होने का मतलब क्या हो गया कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं। ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है और ये साइड आपस में पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, इसके रोम्बस होने के लिए हमको क्या रिजल्ट जरूरी है कि सारी साइडें बराबर हो जाएं। मतलब ये चारों साइड जो हैं यदि बराबर हो जाती हैं तो ये रोम्बस हो जाता है, ठीक है। और ये वाला जो फैक्ट है वो हम डिस्टेंस फार्मूला से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, है ना। साइड्स का केवल ये डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच का। तो रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के तो सारे रिजल्ट इसमें लगते ही हैं, है ना। 2 रिजल्ट और लग जाते हैं। क्या रिजल्ट लग जाते हैं कि इस केस में जो डायगोनल्स हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे, बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम में भी करते थे, ठीक है, पर इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। और डायगोनल्स जो है, ये जो एंगल है ना, इसको बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो ये रोम्बस के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और डिस्टेंस फार्मूला यूज करके रोम्बस यदि हमको निकालना हो तो ये वाला रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और शेप देखते हैं। तो ये शेप क्या हुआ? रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यदि हमको ये पता करना है कि कोई भी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर है कि नहीं, तो रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम तो है ही। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है कि नहीं। तो ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगी, है ना। ये तो पैरेललोग्राम का ही रिजल्ट है, ठीक है। तो यदि ये आ जाता है तो हमको ये तो मालूम चली गया कि ये पैरेललोग्राम है। अब हमको टेस्ट करना है कि ये रेक्टेंगल है कि नहीं है।
तो रेक्टेंगल में एक एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाती है, डायगोनल हम निकाल लें पैरेललोग्राम में या रोम्बस में, डायगोनल्स का बराबर होना जरूरी नहीं है, तो साइड्स भले बराबर नहीं हो, केवल अपोजिट साइड्स बराबर हो, तो पैरेललोग्राम तो हो ही गया। और इसके केस में क्या होगा, डायगोनल्स का जो लेंथ है वो बराबर होगा, ठीक है। तो उससे एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अच्छा, यदि इस वाले रिजल्ट को हमको यूज नहीं करना है, सपोज है ना कि डायगोनल्स बराबर है, तो हम ये भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है, कोई एक एंगल, सबसे पहले तो अपोजिट साइड्स यदि हम बराबर हमने प्रूव कर लिया, किसी भी एक एंगल को यदि हम 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं तब भी वो रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है। और किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करने का तरीका क्या हो गया कि ए बी और सी, है ना, ए बी और सी में ये रिलेशन होल्ड होना चाहिए, और ये वाला रिलेशन हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से ए निकाल लें, बी निकाल लें, सी निकाल लें, और यदि पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है, रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा, ठीक है। एक और शेप देख लेते हैं। तो ये शेप जो है वो यदि हमको टेस्ट करना है कि 4 पॉइंट स्क्वायर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, तो स्क्वायर में क्या है, चारों साइड जो है वो सेम लेंथ की होती है, तो ये तो हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल ही सकते हैं, है ना, चारों साइड सेम लेंथ की, पर चारों साइड सेम लेंथ की रोम्बस में भी होती हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या एस्टैब्लिश करना है कि कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री आ जाए, है ना, कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री आ जाए, एक 90 डिग्री आ जाएगा, इसका मतलब बाकी सारे भी 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल हैं, तो है ना, ये वाले एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो एक एंगल 90 डिग्री निकालने के लिए अगेन, है ना, ए बी और सी डायगोनल की लेंथ यदि अपन निकाल लें तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये हम एस्टैब्लिश कर लें तो ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री, तो सारी साइड्स इक्वल, ये हम निकाल लें डिस्टेंस फार्मूला से, और ये पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है ये निकाल लें, ये भी डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो अपन ने किया है उसको लेकर के कुछ एग्जांपल्स करेंगे अगले वीडियो में।